रूस की धमकी के बाद यूके और दीगर यूरोप के ममालिक ने बाज़ाब्ता तौर पर एटम बम हमले की तैयारी का फैसला कर लिया है। नेटो के सेक्रेटरी जनरल फौजी दस्तों के साथ यूके में पहुंच चुके हैं। अगले 2 हफ्ते यूके और यूरोप की फिजाओं में बाज़ाब्ता तौर पर एटम बम फेंकने की एक्सरसाइज की जाएगी। आखिर इस तैयारी में यूके के शहरियों को क्या करना होगा ताकि एटम बम असरात से महफूज रह सकें, और इन एक्सरसाइजेस का मकसद क्या है? क्या यूके और यूरोप आंखें दिखा रहा है रूस को कि आओ हम तैयार हैं? आज की वीडियो बहुत ही दिलचस्प है क्योंकि इसमें तमाम तफसीलात मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असगर। दोस्तों, देश परदेश आपका अपना चैनल है, इसे जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, रूस की जानिब से धमकी के बाद यूके और यूरोप के तकरीबन 8 ममालिक ने नेटो फोर्सेस के साथ मिलकर बाज़ाब्ता तौर पर फजा में एटम बम फेंकने की एक्सरसाइज करनी है। अगले 2 हफ्तों में ये एक्सरसाइज यूके और यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक की फजाओं में की जाएगी, जिसमें तकरीबन 60 बमबार तैयारे हिस्सा लेंगे। इसमें न सिर्फ यूएसए बल्कि दीगर ममालिक की जानिब से तैयार वारहेड को बाज़ाब्ता तौर पर फजा में ले जाने का अमली मुजाहरा किया जाएगा। नेटो फोर्सेस के जनरल सेक्रेटरी इस वक्त यूके में हैं। बहुत इंतहाई अहम मुलाकातें हो रही हैं। एक जानिब तो वो 10 डाउनिंग स्ट्रीट में वजीर आजम सर के स्टामर से उन्होंने मुलाकात की, दूसरी जानिब उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात की है और अपने अज़्म का इजहार किया है। आखिर इतनी बड़ी जो मूवमेंट होने जा रही है यूके और यूरोप में, तमाम वो तैयारे जो कि फजा में बाज़ाब्ता तौर पर वॉर हाइड ले जाने और इसमें पूरी तरह से हिस्सा लेंगे, उनकी डिटेल आपके सामने रखता हूं ताकि आप देख सकें कि आखिर यूरोप और यूके किस जानिब जा रहा है। क्योंकि अल्टीमेटली सिर्फ एक ही मकसद है इन तमाम एक्सरसाइजेस का कि रूस को यह बता दिया जाए कि अगर उसकी जानिब से किसी भी किस्म की एटमी हमले की जारियत की जाती है तो नेटो फोर्सेस इंक्लूडिंग यूके बहुत खौफनाक किस्म का रिएक्शन दे सकते हैं। दोस्तों, ये एक्सरसाइज तकरीबन मॉस्को से 520 मील की दूरी पर की जा रही है, जिसमें यूके और यूरोप की न सिर्फ फजाओं बल्कि समंदरों का इस्तेमाल किया जाएगा। इस हवाले से नेटो और यूके की जानिब से मॉस्को को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया गया। 14 अक्टूबर यानी कि मंडे की रात से ये इसका आगाज हो जाएगा और पूरी तरह वो लड़ाका तैयारे और बमबार तैयारे जो कि यूएसए, फ्रांस, नीदरलैंड, बेल्जियम और दीगर ममालिक से यूके में लैंड कर चुके हैं, वो इसमें पूरी तरह हिस्सा लेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर ये प्लान होगा क्या, किस तरह से एक्सरसाइज की जाएगी, और अगर वाकई एटम बम हमला फेंकने की एक्सरसाइज की जाती है तो उससे क्या असरात होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि वेस्टर्न ममालिक की एक मुकम्मल तौर पर मजमूई तौर पर एक फोर्स है जिसको नेटो कहा जाता है। नेटो हर साल कोई ना कोई एक्सरसाइज करती है। दोस्तों, फजा में एटम बम हमला फेंकने की जो एक्सरसाइज है इसमें तकरीबन 13 ममालिक की फोर्सेस हिस्सा लेंगी। 2000 ट्रूप्स इसमें शामिल होंगे। 60 से ज्यादा बमबार तैयारे और फाइटर जेट्स फजा में बुलंद किए जाएंगे और वो तैयारा जो कि बाज़ाब्ता तौर पर अमेरिकन वारहेड ले जाने की सलाहियत रखता है उसको फजा में भेजा जाएगा। इस वक्त तक बरतानवी मीडिया की इंफॉर्मेशन के मुताबिक और नेटो से हासिल होने वाली मालूमात के मुताबिक किसी भी किस्म के लाइव एमिनेशन या लाइव बम ड्रॉपिंग नहीं की जाएगी। अलबत्ता बिल्कुल हालात वो पैदा किए जाएंगे कि जिसमें एक्चुअल ये क्रिएट किया जाएगा सीन कि अगर एटम बम हमला किया जाता है तो उसके जवाब में नेटो फोर्सेस किस तरह से रिएक्ट करेंगी। दोस्तों, ये तैयारी या एक्सरसाइज जिस दिनों में होने जा रही है, 2 इश्यूज बहुत सीरियस हैं इस वक्त यूके में। सबसे पहले यूके ने सपोर्ट करना है उन ममालिक को जो कि मुख्तलिफ ममालिक से जंगे लड़ रहे हैं। दूसरा मसला यूके की क्लाइमेट है। वो तमाम क्राइसिस जो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से इस वक्त यूके फेस कर रहा है और यूरोप के दीगर ममालिक भी कर रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में इतनी बड़ी जंगी मूवमेंट अल्टीमेटली कोई ना कोई नुकसान कर सकती है। दोस्तों, दुनिया की जंगों पर नजर रखने वाले माहिरीन का यह कहना है कि अमूमन नेटो ये एक्सरसाइजेस करती रहती है, लेकिन इस वक्त जो इसकी टाइमिंग है और इसकी जो लोकेशन सेट की गई है वो बहुत ही खौफनाक है। वो तमाम ममालिक जो कि इस एक्सरसाइज में हिस्सा नहीं ले रहे, उन्होंने भी अपने तमाम ट्रूप्स को हाई अलर्ट कर दिया है क्योंकि अल्टीमेटली एक बड़ा इवेंट होने जा रहा है। और याद रखें, जिसे मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये 14 अक्टूबर से इसका आगाज होगा जो 28 अक्टूबर तक ये इवेंट चलेगा। तकरीबन 2 हफ्ते तक ये तमाम फोर्सेस, ये तमाम बमबार तैयारे वो पूरी तरह से एक्सरसाइजेस करेंगे कि अगर कोई भी मुल्क
अपने किसी एलाइज मुल्क के ऊपर अटैक करता है तो उसको काउंटर किस तरह किया जाएगा। फिर इसमें फोर्सेस को एटम बम हमले के दौरान किसी भी किस्म का नुकसान होने या उनकी हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए वो क्या तरीके होंगे जो इस्तेमाल किए जाएंगे। खासतौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि इस वक्त की जंगों में इंतहाई अहम किरदार अदा कर रही है, उसका पूरी तरह इस्तेमाल किया जाएगा। और यूके की सरजमीन का इंतखाब इसलिए किया गया ताकि उन तमाम ममालिक को पैगाम दे दिया जाए कि यूके जो इस वक्त फ्रंट लीड कर रहा है, पूरे मशरिक वस्ता हो या रूस के साथ जंग हो, यूके उसको फ्रंट पर बिल्कुल लीड कर रहा है। नेटो फोर्सेस का मकसद ही यही है कि तमाम दुश्मनों को पैगाम दिया जाए कि वो इस वक्त यूके के साथ खड़े हैं और पूरी तरह उन जंगों में हिस्सा लेंगे। लेकिन अल्टीमेटली बात यही आती है कि वो तमाम डेवलप्ड ममालिक हैं जो कि दावे करते थे, जो नारे लगाते थे कि हमने उन तमाम कमजोर ममालिकों या कमजोर नेशंस को खड़ा करना है, क्लाइमेट चेंज हो, गुर्बत हो और दीगर जितने क्राइसिस हैं उनके ऊपर काबू डालना है। लेकिन ये तो खुद ही आग की जानिब बढ़ रहे हैं। और अगर इतनी आलमी बड़ी ताकतें जब डायरेक्टली इतना बड़ा तजर्बा करने या एक्सरसाइज करने जा रही हैं तो इसका इम्पैक्ट ना सिर्फ पड़ोसी ममालिक पर होगा बल्कि वो तमाम ममालिक जो कि इस वक्त मुख्तलिफ दीगर दुश्मनों से जंग कर रहे हैं वो भी इस वक्त हाई अलर्ट हो चुके हैं कि नेटो की इतनी बड़ी मूवमेंट होने जा रही है, क्योंकि इसकी जो टाइमिंग है बड़ी क्रिटिकल है। दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि यूके के फॉरेन मिनिस्टर ने जो ट्वीट की है उसमें वो बिल्कुल जो सेक्रेटरी जनरल है नेटो के उनके साथ बैठे हैं और उनकी ट्वीट बड़ी मायने खेज है। आप इसको देखें ताकि आपको पता चले कि यूके या यूरोप किस जानिब बढ़ रहे हैं और आपको क्या करना होगा। तो ये ट्वीट लाजमी देखिए प्लीज। दोस्तों, डेविड लेमी की ट्वीट है, वो कहते हैं फेसिंग वॉर इन यूरोप एंड अथॉरिटेरियन एडवर्सरीज वर्किंग टू डिवाइड अस, NATO remains the cornerstone of UK security. It was a pleasure to welcome Mark Rutte, Secretary General NATO, to the UK today. दोस्तों, इस ट्वीट से आपको एक तो नेटो की पॉलिसीज का वाज़े तौर पर इल्म हो सकता है और दूसरी जानिब यूके की स्टैंडिंग आपके सामने वाज़े है। अब सवाल ये पैदा होता है कि तमाम आलमी ताकतें और ये बड़े बड़े जाने किस जानिब जाके ठहरेंगे और किस जंग की जानिब ये बढ़ रहे हैं। लेकिन सूरत हाल यही कि हमें क्या करना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपने सोशल मीडिया और प्लस जो रेगुलर मीडिया है यूके का उसके साथ फुली अपडेटेड रहना है, क्योंकि अमेरिका में एक तरफ तूफान का चर्चा है, दूसरी जानिब ये नेटो की एक्सरसाइजेस बहुत बड़ी होनी जा रही है और अगर खुदा न खास्ता इसमें किसी से कोई गलती हो जाती है तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। लिहाजा जितने आप अपडेटेड रहेंगे आपको पता चलेगा कि आपकी सराउंडिंग्स में ऐसा किस तरह की मूवमेंट चल रही है। वो तमाम लोग जो कि सी या खुले मैदानों के करीब रहते हैं उनको ज्यादा फोकस रखने की जरूरत है और हो सकता है कि अगले 2 हफ्तों में आपको खौफनाक किस्म की फाइटर जेट्स की आवाजें आए और बम्बार तैयारे आपके घरों से गुजरें। तो लिहाजा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नेटो की बड़ी एक्सरसाइजेस होने जा रही हैं यूके और यूरोप की फिजाओं में, जिसमें नीदरलैंड, बेल्जियम, डेनमार्क और नॉर्वे शामिल है। ये वो तमाम ममालिक हैं कि जो कि डायरेक्टली इन एक्सरसाइजेस में हिस्सा लेंगे, इनके ट्रूप्स होंगे, इनके तैयारे होंगे। आपने करना सिर्फ ये है कि अपने इर्द गिर्द नजर रखनी है और प्लस सोशल मीडिया और रेगुलर मीडिया के साथ राब्ते में रहना है ताकि किसी भी किस्म की नाकाहानी आफत में आप फौरी तौर पर अपनी हिफाजत को यकीनी बना सकें। दोस्तों, देश परदेश अपनी रवायत बरकरार रखते हुए यूके, यूरोप और रूस के ऊपर नजर रखेगा ताकि किसी भी किस्म की बड़ी हलचल से आपको बर वक्त आगाह किया जा सके। आपसे गुजारिश है, मेरी स्क्रीन पे नजर आने वाला नंबर बिलाल प्रोडक्शन का, इनको उससे कॉल करें जब आपने वीडियो फुटेज बनानी हो, फोटो शूट करना हो, एचडी क्वालिटी का, वीजा, इमिग्रेशन और इनसे जुड़े दीगर मसाइल के हल के लिए। देखते रहिए देश परदेश इमरान असगर के साथ।